जिसलै किसी भी मुल्क कौम या किसी भी क्षेत्र के इतिहास ते संस्कृति की गल चलती है तो उहदे च होरनी चीज़ें के अलावा नदियां सरोवरें झीलें तलाएं ते इनका भी बड़ा मता महत्व होंदा है। जम्मू कोल भी एक ऐसी गै झील है जिसी इयां ते मानसर आखदे न, पर उहदा धार्मिक तौर पर बड़ा गै मता महत्व है। यह महत्व इस गल्ला पर गै पता लगी जाता है जे मते सारे लोग इसी मानसर देवता आखदे न। यह खूबसूरत झील चौने पासे लौकी लौकी पहाड़ियां कन्नै घिरी दी है ते एहदा छलैपा दिखने आला गै हुंदा है। इस झील का संबंध नाग देवताएं कन्नै दस्सिया जाता है। इस्सै कारण झील के आले दुआले नेकां ऐसे लौके बड़े मंदिर न जिहड़े नाग देवताएं की प्रतिमाएं कन्नै स्थापित न। इत्थै बड़ी मती तादाद च मच्छियां ते कछुए जिन्हें कि खचोपड़ भी आखदे न ओह पाए जांदे न। लोग या जेह्ड़े भी कोई सैर करने वाले या पिकनिक पर बच्चे आउंदे न ओह इनेंगी आटा या होर दूआ खाने पीने वाली चीज़ां दिंदे न। एह एक बड़े बड़े पुण्य दा कम्म मन्नेआ जांदा है। पर एहदे कन्नै गै इंदा शिकार करना इनेंगी मारना उहदी छड़ी मनाई गै नहीं है बल्कि उसी पाप मिथेआ जांदा है। इस झील का जियां कि गल चला दी ही नागें कन्नै सरबंध है। दरअसल उस कथा का जिक्र महाभारत च आउंदा है। महाभारत जिसलै पांडवें महाभारत का युद्ध जित्ती लिया तो उन्हें बाद च अश्वमेघ यज्ञ किया। अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा उन्हें छोड़ी दिता तां जे कोई भी राजा अगर उसी चुनौती दे तो वह मुकाबला किया जा सके। दस्सिया जाता है जो वह घोड़ा जिसलै इस थारा पर पुजा तो उस दौर च इत्थे बबरू वाहन की सत्ता ही। बबरू वाहन नाग कन्या का पुत्र हा। उस मौके इत्थे नागें की सत्ता ही ते उनका राजा बबरू वाहन जिहड़ा हा उहदे कोल हुकूमत ही। उन्हें उस घोड़े की पकड़ी लिया। जिसलै घोड़े की पकड़ी लिया तो उहदे कन्नै आए दे पांडव फीर जवानी कन्नै उहदा युद्ध हुआ। उन्हें सारे की हराई दिता। इस गल्ला पर चिंता प्रकट करते हुए उनके पांडवें के दरबार च गल पुजी तो अर्जुन होर आपूं आए। उन्हें बबरू वाहन का वध करी दिता। जिसलै वध करी दिता तो उसकी मां की पता लगा तो वह सामने आई। उन्हें जिसलै दिखा तो वह समझी गए कि यह तो मेरा गै पुत्र है। चिंता च डुबी गए तो फिर नागकन्या ने गै उन्हें रस्ता दस्या। उन्हें आख्या धरती के थल्ले जाओ, उत्थे मेरे सारे जिहड़े वंशज नाग न उनके कोल मनी है, मनी ले आओ तां जे इसकी परतियै जीवित किया जा सके। अर्जुन होरें धरती च तीर मारिया। एक बड़ा सराख या छेद हो गया। उहदे जरिए धरती च गए। उत्थे भी एक सर बनी गया जिसे झील आखने आ। फिर वो मनी लेइयै बाहर आए। जिथे मनी लेइयै बाहर आए वह भी एक झील बनी गई। उसी पहले मनी सर आखदे हे ते समय के कन्नै बदलदा बदलदा उसका नाम मानसर हो गया। इयै वो झील है। उनके कन्नै मते सारे नाग भी धरती पर आए। दस्सिया जाता है जो उनके चा मते सारे नाग जिहड़े हे वो इत्थे सैल पत्थर हो गए ते किश ने अपना निवास भी इस झील के कंढे बनाई लिया। उनकी गै नेकां प्रतिमा अज भी इस झील के कंढे कई थारे पर स्थापित न। उनके लिए आदर मान प्रकट करने आस्ते लौके लौके मंदिर बनी गए। पहले कच्चे पक्के मंदिर है, बाद च उनकी थार श्रद्धालुएं अपनी श्रद्धा कन्नै अपनी यथाशक्ति कन्नै उनका निर्माण शुरू किया। अज नेकां मंदिर बड़े बड़े ते बड़े शैल भवनें का रूप धारण कर चुके हैं। जम्मू क्षेत्र च मते सारे लोग अपने आप की नागें का वंशज आखदे न। इस्सै करी जिसलै उनके जागतें का ब्याह होंदा तां ओह सारे कोला पहले
सपरिवार ते नवी लाड़ी ते नवे महाराज वो दवे जने इत्थे नाग देवताएं अगे मत्था टेकन आउंदे न, उनकी परिक्रमा करते हैं ते उनका आशीर्वाद हासिल करते हैं। जे अस एक नवा जीवन शुरू करा करने असें गी अपना आशीर्वाद दिओ तां जे साढ़ा ये जीवन जेड़ा है वो सेहतमंद रहे, खुशियों कन्नै भरोचे दा रहे तो खुशहाल बने। इसके अलावा इत्थे एक और परंपरा भी नागवंशी के लोगों आसेआ निभाई जाती है। वो है जिंदे घरें जागत हुंदा है उस दिन जेहड़े मुन्नन यानी कि बाल तुआरने की जी पहली प्रक्रिया होती है वो भी इत्थे मानसर झील के कंढे नाग देवताएं के मंदिरों के कोल या उस स्थान जिथे कोई निश्चित किया गया होंदा है उत्थे वो बाल तुआरे जाते हैं। मुन्नन का सारा जिहड़ा समारोह है उसका आयोजन भी इस झील के कंढे किया जाता है। उस मौके भी लोग सपरिवार आइए इत्थे मानसर देवताओं का यानी नाग देवताओं का आशीर्वाद लैंदे हैं। बच्चे लिए उनके सुखद भविख की कामना करते हैं, उनके खुशहाल जीवन की कामना करते हैं। मानसर का जिक्र सुरईंसर के बगैर पूरा नहीं हो सकता कि जे अर्जुन और अपने पुत्र बबुरवाहन की जीवित करने लिए जिस थारा पर छेद करिए धरती च गए हे मनी लैने आस्ते उस सुरईंसर है। आखदे जे उसी जिसले उन्हें छेद किया तो उत्थे भी एक झील या सर बन गया, उसी उस मौके सुरंगसर आख्या गया। सुरंगसर का नाम बल्लें बल्लें बदलाउंदे सुरईंसर हो गया। इस कारण उत्थे उस झील के यानी सुरईंसर झील के कंढे पर भी नेका मंदिर नाग देवताएं की समर्पित जड़े वो बनाए गए हैं। दवे झील यानी कि सुरईंसर ते मानसर इं मन्निया जाता है जे हेठा दा धरती डेठ आपू बिच जुड़ी दी हैं। इस गल का कोई साइंसी तौर पर अजें थोड़ी प्रमाण हासिल नहीं हुआ है, लेकिन लोगों की विश्वास है कि ये थले पताल लोक जिथे नाग वंश के वंशज जिहड़े या वासी जिहड़े निवास करते हैं उत्थे थोड़ी गेदियां उन्हें सम्मान प्रकट करने लिए उनके लिए श्रद्धा प्रकट करने लिए इत्थे झील के चौने पासे कई थारों पर नाग देवताएं के मंदिर। हालांकि ऐसे मंदिरों हूँ भगवान के दूए जिहड़े स्वरूप ने उनकी भी प्रतिमा स्थापित की गेदियां। ये झील भी मानसर झील वाले लेखा खूबसूरती के मामले अपने आप एक बड़ी लाजवाब मिसाल है। शांत इहदा पानी अखे चवखे लौकियां लौकियां पहाड़ियां ये सनाकड़े रूप च और मता इं समझी लो जे इहदा श्रृंगार करी दिंदियां। ये दवे झीलां हुण अज जिथे बड़ा मता धार्मिक महत्व रखदियां उत्थे गै पर्यटन के तौर पर भी एक बड़ा बड़ा केंद्र बनदियां जा करदियां। इस झील के कंढे भी एक मंदिर जिहड़ा वो नव निर्मित हुआ करता है। ये मंदिर भी नाग देवता होरें समर्पित है। पहले इत्थे कुछ जमाने च एक कच्चा जिहा कोठू हुंदा हा, पर हुण श्रद्धालुएं अपने सहयोग कन्नै इसी एक शैल सनाकड़े ते बड़े भवन के रूप च निर्मित करना शुरू किया है। इस मंदिर च दस्सिया जाता है कि जिहड़ी प्रतिमा स्थापित है
नाग देवताएं दी वो हज़ारां बरे पुरानी है। वो प्रतिमा काले पत्थर की बनी दी है ते उहदे पर नाग देवता की है आकृति जिहड़ी है वो चिन्हित की गई है। उहदे दोने पासे नाग कन्या दियां गै जिहड़ियां लौकियां लौकियां प्रतिमा ने वो भी स्थापित कीतियां गेदियां। ये मन्निया जाता है कि इस धरती पर कई हज़ारां साल पहले नाग वंश के लोगों की सत्ता ही यानी हुकूमत ही वो किसी कारण लुप्त हो गए, धरती दे हेठ चली गए, पर उनका वास अज भी है। यह कारण है ये पूरे जम्मू प्रांत नाग देवताएं की थारे थारे पर उनके बख बख रूपे की बखरे बखरे तरीके कन्नै पूजा की जाती है। जब आजाद हिंदुस्तान के सपने ने जन्म लिया, आइए जाने उन वीरों के बारे में जिन्होंने स्वतंत्रता की नींव रखकर इतिहास रच दिया। आओ सुनाएं आपको बेगम हजरत महल की कहानी। कहलाती थी वो शान अवध, थी वो रानी स्वाभिमानी। जब दिया अंग्रेजों ने लालच और हुआ नवाब का देश निकाला, हार न मानी बेगम ने और ले आई क्रांति का उजाला। अपने पुत्र को बिठाया गद्दी पर, अब थी बगावत की बारी। झुकी नहीं अंग्रेजों के सामने और बन गई वो क्रांतिकारी। लड़ती रही निडर, रखा अपनी मातृभूमि को सुरक्षित। आत्मसम्मान के बल पर किया लाखों सिपाहियों को प्रेरित। कूद पड़ी आलमबाग के जंगे मैदान में, हुई अंग्रेजों की सभी कोशिशें बेकार। लेकिन जब बढ़ी कैसर बाग की ओर, हार गई जंग, हुई छल की शिकार। कब्जा कर ब्रिटिश राज ने दिया दंड मुक्ति का दिलासा। ठुकरा दिया प्रस्ताव बेगम ने, पहचान गई थी अंग्रेजों का झांसा। गुलामी को किया नामंजूर, आत्मसम्मान नहीं था गंवाना। और साथ लेकर अपनी सेना को हो गई वो नेपाल को रवाना। कमी न आने दी अपनी सैनिकों की देखभाल में और लगा दी अपनी दौलत और संपत्ति। देश और अपनी प्रजा की निस्वार्थ सेवा करने में कभी न हुई उन्हें कोई आपत्ति। नेपाल में देह त्याग कर बन गई वो हिंदुस्तानी शान की मिसाल। बेगम हजरत महल छोड़ गई वो एक अमिट छाप और जला गई स्त्री साहस की मशाल। 1857 के जंग के किस्से आज भी हर भारतवासी के मन में जोश और उत्साह भर देते हैं। ऐसे ही वीरों की प्रेरणादायक कहानियां लेकर हम फिर लौटेंगे। आजादी की अमृत कहानियां सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और नेटफ्लिक्स द्वारा प्रस्तुत।